ठीक है। ये वाला तो नहीं है तो बराबर ये बी शेप है, ये वाले गाइड लाइन में ये आपका ये तुम्हारे फ्लैट है। तो जो बी गाइड में होते हैं इस पर चलता है आपका क्रॉस लाइन इस पर चलता है बी गाइड पे, और जो टेलीस्कोप होता है वो फ्लैट गाइड पे, ठीक है। अब इसके अंदर ग्राही वाला भाग एक गैप, इसे गैप बोलेंगे, ठीक है। इसका काम यह होता है कि जब भी इस पर कोई टूल बांधकर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है उस चिप्स को वो जो चिप्स है वो इसी खाली स्थान में क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो जब इसमें और क्या होता है कि हेड स्टॉक की तरफ मोटर लगी रहती है और इस हेड स्टॉक में सारे मूवेबल पार्ट जैसे कि गियर, पुली, स्पिंडल इसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसमें 3 शाफ्ट हो गए, एक तो पुली शाफ्ट, एक स्पिंडल और एक डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड जो आपका नीचे 2 शाफ्ट लगी है कैरेज और लीड स्क्रू, जिसमें चूड़ियाँ कटी हुई लीड स्क्रू और जो एक फ्रेंच आपको होती है इसमें एक ही फीड रॉड या फिर लीड स्क्रू, चूड़ियों वाली लीड स्क्रू, बिना चूड़ियों वाली शाफ्ट फीड रॉड। तो लीड स्क्रू फीड रॉड में जब मुझे पावर ट्रांसमिशन को देना होता है, पावर भेजनी होती है, तो इस मशीन में टोटली अगर पावर सोर्स देखें तो वो क्या होती है, मोटर ही है, कहीं और से पावर नहीं है। यही मोटर की पावर सभी पार्ट्स में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। इसी से ये स्पिंडल चल रहा है, इसी से ये आपका कैरेज चल रहा है, इसी से ये आपका क्रॉस स्लाइड चल रहा है। स्टेशनरी पार्ट जो रहता है वो तुम्हारा टेल स्टॉप रहता है। टॉयल स्टॉप को कोई भी मूवमेंट यानी कि मोटर से नहीं दिया जाता। मैनुअली इसको आगे पीछे बेल्ट पे, मैनुअली मीन्स अपने हाथों से वर्कर यानी ऑपरेटर के द्वारा हैंडल में इसको कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द वर्किंग और लेंथ ऑफ द वर्किंग। लेंथ जितना होगा उसी हिसाब से उसको बेल्ट पे क्या किया जाता है, सेट कर दिया जाता है। बड़ा होगा थोड़ा दूर किया जाएगा, मतलब क्योंकि सपोर्टिंग का काम करता है, मतलब वर्कपीस के सेकंड जो एंड होता है उसको सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसको डेड सेंटर बोलते हैं, इससे सपोर्ट देता है। तो ये स्पिंडल है, स्पिंडल पर आप बंधा रहता है चक, चक में पकड़ा जाता है वर्कपीस। तो चक भी जो है ना वो पकड़ने के अकॉर्डिंग कई प्रकार के होते हैं। थ्रीजा चक भी होता है, तो थ्रीजा चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग चक। थ्रीजा चक सेल्फ सेंटरिंग चक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सेंटर में जॉब पर आने की जरूरत नहीं होती। एक बार एलएमसी से अगर आप इसको टाइट या ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में वर्कपीस आ जाता है। फोर्जा चक जो होता है उसे इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इसमें वर्कपीस को सेंटर में लाने के लिए वर्क ऑपरेटर, एक कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। यानी थ्रीजा चक पे एक अकुशल ऑपरेटर भी वर्क कर सकता है। फोर्जा चक के लिए आपको एक सरफेस हाइट गेज होती है, उसकी सहायता से जॉब को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। मतलब एक बार में एक जो कोई आप चला पाओगे उसके एक जबड़े को इसमें सेट कर पाओ, सेट कर पाओ, ठीक है। इसीलिए डॉग क्या करें, फिर 4 जॉब, यानी कि अगर एक जॉब को आप टाइट कर रहे हो तो ओनली वही जॉब टाइट होगा, बाद बाकी जो 3 है ना उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वो भी तो स्वतंत्र है, इसलिए तो इंडिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें जॉब को पकड़ लिया जाता है। सेकेंडरी दूसरा पार्ट, दूसरा एंड हम टेल स्टॉक से सपोर्ट दे देते हैं। थर्ड वन अब क्या करते हैं, इधर पीछे टम्बलर गियर लगे रहते हैं, 4 गियर होंगे जिनका काम है, क्योंकि मोटर की जो स्पीड होती है वो 14 से 40 राउंड पर मिनट होती है। कितनी? 14 से 40, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। क्या है? बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो उस स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर टम्बलर गियर लगे रहते हैं। ये टम्बलर गियर कहते हैं, इस सेटअप को टम्बलर गियर कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 गियर दिख रहे हैं आपको। ये वाला जो गियर है इस शाफ्ट से चलेगा, यानी मेनली पावर कहाँ गई, इस वाली शाफ्ट से, इस वाली शाफ्ट से ये चलेगा, इस वाली शाफ्ट से ये चलेगा। अब इसका सेटअप कैसे रहेगा, देखो इसका अटैचमेंट इससे है और इसका अटैचमेंट इससे। तो देखो ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो यहाँ पावर का क्या होगा, पावर तो ट्रांसमिशन होगा ही, लेकिन नंबर ऑफ जो टर्न होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि अगर ये मान
मान लीजिए छोटा है तो ज़्यादा चक्कर बनाएगा और ये जो है कम चक्कर लगाएगा, यानी कि शाफ्ट का जो रोटेशन है वो क्या होगा, स्लो होगा। अब फिर से देखो ये बड़ा है, ये क्या है, ये छोटा है, ये तो किस शाफ्ट का है, इसका और इसका टर्न तो सेम ही होगा। इस वाले से फिर से छोटे से बड़ा किया जा रहा है, दो स्टेप में क्या किया गया है, रोटेशन को कम किया गया है, कुछ यहाँ पे किया, कुछ यहाँ पे किया। इसको सेट भी किया जाता है, इसको खोल के इसको आगे इसको उधर कर देंगे, इस वाले को आगे ले लेंगे, तो ये और क्या हो जाएगा, यानी कि ये छोटा है पावर थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये सेटअप अरेंजमेंट रहता है, इसको कर लेता है, खोल के क्या किया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है। अब उसके बाद इसमें भी क्या रहेंगे, आगे चल के इसमें क्या करेंगे, ये रहेगा एक ही शाफ्ट पे लगे रहेंगे बहुत सारे, मैंने बना के छोटा बड़ा बड़ा ऐसे 6-7 लेयर पे रहेंगे, सेटअप रहेंगे और यहाँ एक लीवर लगा रहेगा। हाँ वो टूट गया, एक सब यानी एक शाफ्ट ऐसे होगी और एक शाफ्ट ये वाली आ रही, एक पिनियन इसमें रहेगा, एक गियर इसमें रहेगा, एक शाफ्ट इसमें रहेगा। तो उन दोनों को इस लीवर की सहायता से क्या किया जाता है, इसी तरह से टच हो रहा ऐसे टच कराया जाता है। और लीवर की और ये जो लीवर है वो सेल्फ में ऑपरेटर इससे क्या कर सकता है, ऐसे करके खींचता है, अटैच हो जाता है, फिर उसको आगे वाले होल में फंसा के आगे फिर प्रेस कर देता है, फिर से अटैच हो जाता है। समझ रहे हैं, अटैच होता है मैनुअली किया जा सकता है इसका। तो ये जो है ना, ये आपका लीड स्क्रू है, फीड रॉड नहीं है, इसमें फीड रॉड नहीं है। फीड रॉड से क्या किया जाता है, बहुत सारे ऑपरेशन जैसे टर्निंग हो गया, टर्निंग मतलब किसी भी शाफ्ट की व्यास को करना। और लीड स्क्रू का उपयोग तब देखो मोस्टली तो फीड रॉड यूज होती है, लीड स्क्रू का उपयोग सिर्फ तभी किया जाता है जब हमें चूड़ियाँ काटनी हो, क्योंकि चूड़ियों के लिए हमें जो फीड चाहिए होती है, फीड क्या होती है, ये क्रॉस स्लाइड है, इसको एक्सेल मूवमेंट दे रहा है, ये फीड होता है। जब इसको परपेंडिकुलर चलाते हैं बैठते तो वो होता है डेप्थ क्रॉस स्लाइड, यानी एक इस स्पिंडल जो घूम रहा है इसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द स्पिंडल। ये क्या है, स्पीड ऑफ द स्पिंडल है। जब ये इस तरीके से चलेगा, जो ये वाला मूवमेंट दोगे तो इसे कहेंगे फीड, और जब ये क्रॉस स्लाइड ऐसे चलेगा तो उसे कहेंगे डेप्थ ऑफ। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि इस एक राउंड में ये वाला टूल आगे की ओर कितना मूव किया तो उसे कहेंगे डेप्थ ऑफ। उसके बाद ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पावर इसको चला गया, यानी इसी पावर से ये घूम रहा है, और यही पावर इस वाले शाफ्ट पे यानी रॉड पे आएगी। अब जब इसमें देखो, इसमें दो ये मैनुअली भी चल सकता है, अभी ये मैनुअली था, तो इसमें एक हाफ नट होता है इधर, ये तो इसका उधर पार्ट में देखो, ये लटका हुआ जो भाग है इधर ये दिखा, इसको एप्रन कहेंगे ना, एप्रन। और ये पार्ट जो है ना ऐसे तो घुमा रहे हैं, इससे ये वाला पार्ट जो है ये इसके परपेंडिकुलर घूमेगा, वो तो करेंगे, इसको कहेंगे क्रॉस वायर। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये आपका है कंपाउंड रेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ऐसा टूल पोस्ट भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, टूल पोस्ट है, इसमें 4 डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, तो टूल को पकड़ सकते हो, टूल को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये लॉक नट है, टूल पोस्ट के ऊपर ऐसे ओपन करके, ये जो है ना ये टूल है ना, तो इस टूल को इसमें क्या किया जाता है, टूल पोस्ट पे इसको क्लैंप किया जाता है। तो ये पूरा सेटअप इसमें प्लेस्ड है क्रॉस स्लाइड, यानी कि क्रॉस स्लाइड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में ले जाएगी।
और फिर क्रॉस स्लाइड ये टोटल पोर्शन किस पर बेस्ड है, यानी कि एप्रन को जिस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा हमारे में कह रहा हूँ करंट लाइट नहीं है, लाइट चली गई। चलो सही नहीं है। उसमें हो मुझे इसमें बहुत सारे गियर लगे हुए हैं। एक गियर उसके ऊपर दूसरा बड़ा गियर, उसके ऊपर और बड़ा गियर। नो गया ना हो गया? 10 है